नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव ने बिहार के सियासी पारे को बढ़ा दिया है। बता दें कि इस पार्टी में लमसम जितने भी राजनीतिक दल हैं वो पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ अगर हम बात करें तो राजद ही यूपी चुनाव से दूरी बनाई हुई नजर आ रही है, लेकिन बाकी के जितनी भी पार्टी है वो बढ़ चढ़कर यूपी में हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबके बीच बता दें कि यूपी में बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के बीच सीट के बंटवारे को लेकर अब भी बहस छिड़ी हुई है। और आपको बताएं कि अब जनता दल यूनाइटेड ने बीजेपी पर दबाव बनाना भी शुरू कर दिया है। ऐसे में क्या कुछ कहना है जनता दल यूनाइटेड का, किस तरह से सीट के बंटवारे को लेकर जहां एक तरफ मीटिंग चल रही है तो वहीं दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड की मांग भी अब तेजी से की जा रही है, बीजेपी पर दबाव बढ़ाया जा रहा है। इसकी पूरी जानकारी आपको देते हैं। बता दें कि यूपी के विधानसभा चुनाव ने बिहार में सियासी गर्माहट बढ़ा रखी है। राजद को छोड़कर बिहार में सक्रिय करीब करीब सभी प्रमुख दल यूपी का चुनाव लड़ने को तैयार है। बिहार में भाजपा के दो सहयोगी मुकेश सहनी और जितन राम मांझी ने भाजपा के विरोध में चुनाव लड़ने के लिए कमर कस लिया है। वहीं जेडीयू के साथ भाजपा के तालमेल की गुंजाइश बनी हुई है। यूपी विधानसभा चुनाव में भाजपा के साथ सीट बंटवारे को लेकर जेडीयू की बैठक एक दो दिनों में संभावित है। बता दें कि अपना दल और निषाद पार्टी के साथ सीट शेयरिंग को ले भाजपा की एक राउंड की बैठक हो चुकी है। ऐसे में संभावना है कि सीट को लेकर एक दो दिनों में भाजपा नेतृत्व की जेडीयू के साथ बैठक होगी। पूर्व से ही यह कहा जा रहा है कि अपना दल के साथ बैठक के बाद की जेडीयू के साथ बात होगी। यूपी में भाजपा से लगातार अलग हो रहे मंत्रियों और नेताओं के बाद जेडीयू ने अपनी सीट को लेकर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जनता दल यूनाइटेड ने 3 दर्जन सीटों की सूची भाजपा नेतृत्व को सौंप दी है। इनमें अधिकतर सीट पूर्वांचल और बिहार की सीमा से लगी हुई है। समस्या यह है कि जिन सीटों पर जेडीयू के द्वारा चुनाव में उतरने की बात कही जा रही है उन पर अपना दल भी दावेदारी दे रहा है। अगर बात बनी तो नीतीश कुमार भी योगी आदित्यनाथ के पक्ष में वोट मांगने यूपी जा सकते हैं। बात यहां तक है कि अगर 20 में से कम सीटें मिलती है तो जेडीयू नेतृत्व एनडीए के रूप में चुनाव में जाने पर पुनर्विचार कर सकता है। जेडीयू का स्टैंड यह है कि पूर्वांचल में अति पिछड़ा वोटों को एकजुट किए जाने को ले नीतीश कुमार बड़े चेहरे के रूप में है। सुशासन को लेकर उनकी चर्चा लगातार हो रही है। वर्ष 2017 में जेडीयू ने यूपी में खूब तैयारी भी की थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सभाओं में काफी लोग आए थे। इसके साथ ही जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भी कहा है कि अगर सीट को लेकर सहमति नहीं बन पाती है तो फिर आगे बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा जाए या नहीं, इस पे जनता दल यूनाइटेड को पूर्ण विचार करना होगा। यानी कि जहां एक तरफ सीट को लेकर दावेदारी जनता दल यूनाइटेड की तरफ से की जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें पैदा हो रही है। और यही वजह है कि सीट को लेकर आखिर क्या कुछ ऐलान बीजेपी करती है ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यूपी में चुनाव के लिए तारीख का ऐलान हो चुका है लेकिन अब तक जेडीयू और बीजेपी के बीच के सहमति नहीं बन पाई। और यही वजह है कि जनता दल यूनाइटेड की तरफ से जो दबाव पैदा किए जा रहे हैं उससे बीजेपी इस वक्त परेशान है। अब देखने वाली बात होती है कि आखिर सीट के बंटवारे को लेकर ऐलान कब होता है और क्या इस बार यूपी में जेडीयू और बीजेपी एक साथ चुनाव लड़ती है या नहीं। फिलहाल के इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।